ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 31 दिसंबर 2022। वरदान है, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। बाबा कहते हैं, समय के अनुसार आप जहां भी जाते हो या बाबा लेकर जाता है, ड्रामा में आपका पार्ट है, वहां आपको सुख देना है, क्योंकि आप परिवर्तन करने वाले हो। सभी जगह पर अंधकार है, आप रोशनी देने वाले हो। सुख इंद्रियों का सुख नहीं, रावण का सुख नहीं, सच्चे परमात्मा का सुख, सुखदायी माना आपके द्वारा उनको सुख का अनुभव या अनुभूति होना चाहिए। लेकिन ये कब होता है? उसके लिए आपको महान बनना है। जैसे कि गांधी जी को कहा, महान आत्मा। महान बनना है, पर अभी क्या है? ऑर्डिनरी है। महान कब बनेंगे? कुछ स्पेशल कर्म, पुरुषार्थ, साधना, सेवा करेंगे, तभी तो महान बनते हैं ना। ताकि आगे वाले आत्माएं आपको महानता के रूप में रिस्पेक्ट दे। ऐसे कुछ स्पेशल आप सेवा या कर्म उनके प्रति आप करें, ताकि उनके मन से, मुख से उद्गार आए, उस विधि से आपको ये रिस्पेक्ट मिले। तो बाबा ने यह कहा, बच्चे आपने देखा होगा अपने जिंदगी में, इस संगम युग में, इस जन्म में, जितना आप भगवान के साथ में रहेंगे, भगवान के कारण आप महान बनते जाएंगे। भगवान के कारण आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। मेरी जिंदगी में मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मेरे में क्या काबिलियत है। लेकिन आज जो भी मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है आपके द्वारा, दुनिया में जो भी स्थूल में, सूक्ष्म में या गायन में, गिफ्ट के रूप में जो भी है, तो सभी का कारण भगवान है, मैं नहीं हूं। उनका प्रॉपर्टी है, उनका सेवा है, उनके कारण हम महान बने हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है ना, ऑर्डिनरी व्यक्ति है, तो वो कहाँ भी भोजन के लिए जाते हैं, उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ में जाएगा, चीफ मिनिस्टर के साथ में जाएगा, तो उनको डाइनिंग टेबल में भोजन दिया जाता है, स्पेशल दिया जाता है। तो इनके विशेषता के कारण नहीं, जिनके पास आप गए हो ना, उनके कारण से आपको वो रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो संगम युग में आप और परमात्मा दोनों साथ में है, आप अकेले नहीं है। भगवान के कारण आप महात्मा बने हो। भगवान आपके साथ में नहीं है तो आपके साथ रावण थे तो नीचे गिरते आ गए ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, बाबा ने यहाँ इस वरदान में सूक्ष्म में कहा, महानता का अनुभव आपको भी होता है। बहुत समस्या के टाइम पर, सरकमस्टेंसेस में, परिस्थितियों में, विघ्नों में बाबा को यूज करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, सफलता भी मिलता है, विजय भी मिलता है, आपको पता भी चलता है इसका कारण बाप दादा है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है ना, जितना भगवान के यूज करते ही जाते हो, लोग आपको रिस्पेक्ट देने जाते हैं, उतना आप में अहंकार, अभिमान आने लगता है कि मैं ही कर सकता हूं, मैंने ही किया है, इसलिए मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं गलत है। कर्म किसी और से कराओ और फल आप लो, वो कैसे हो सकता है? तो जितना आपके जिंदगी में भगवान का इंटरफियरेंस, पार्टिसिपेशन आता जाता है,
उतना आप में निर्माणता, माना किसी भी रूप में मान, सूक्ष्म में या स्थूल में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? आपको जो चाहिए उतना मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको जाने का क्या जरूरत है? या स्थूल में है, सूक्ष्म में है, आपको जितना जरूरत है। तो बाबा ने ये भी कहा, अंतिम समय में 3 टाइम का रोटी मैं दे देता हूं, सोने के लिए चारपाई मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सुविधा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना जरूरत है, मतलब आपकी इच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं जानता हूं आपको किस समय पर क्या चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए, उसके अनुसार स्थूल और सूक्ष्म में, तन में, मन से, धन से, जन से, जरूरत के अनुसार मैं आपको दे देता हूं। तो जितना आप ज्ञान में परिपक्व होते ही जाते हैं, भगवान से सेवा लेते ही जाते हैं, इतना सुखदायी बनते हैं, उतना निर्माणता। आपको काम क्या है? सिर्फ देना, देवता। जो दे रहे हो उससे आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन मत करना। नहीं नहीं भाई जी आपका क्लास अच्छा था, ये सुनने का इच्छा नहीं रहना चाहिए। कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि क्या हो रहा है, जो सुख आपके द्वारा फ्लो हो रहा है ना, उससे ही आपको पता चलता है व्हाट इज द लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ कर्म और कर्म का फल। तो निर्माणता को जितना धारण करते जाएंगे, उतना लोग आपको मान देते जाएंगे। मैंने मेरी ईश्वरी जिंदगी में देखा है, जब स्टार्टिंग में हम सेवा में आए थे, बाबा सेवा ले रहा था, हमको पता नहीं था क्लास ठीक होता है कि नहीं होता है, योग ठीक है कि नहीं। तो आगे वाले आत्मा से पूछते थे, उनका क्लैरिफिकेशन भी मिलता था, कोई कोई करेक्शन भी करते थे, भाई जी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हर जगह पर अलग अलग ओपिनियन आता था, तो क्या करना है, किसका बात सुनना है, समझ में नहीं आता था। उसके बाद मुरली में बाबा कुछ क्लैरिफिकेशन देते थे, तो वो धारण करते थे। तो उसके बाद जब भी हम जहां भी जाते हैं, किसी से भी सजेशन आता है, हम बाबा के आगे रखते हैं, बाबा ऐसे कह रहे, क्या करें। उसके बारे में बाबा का क्लैरिफिकेशन आता है, तो वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे बाबा क्या करते हैं, जितना आप ऐसे धारणा करते ही जाते हो, तो सूक्ष्म रूप में आपको मान मिलता ही जाता है। और मैंने ये भी देखा है, जो चीज आपको नहीं चाहिए वो आपको मिलता ही जाता है। जिसको जो चाहिए, जिसके पीछे भागते हैं ना, वो उनके पास नहीं मिलता है, वो और भी आगे जाता ही रहता है। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, डिमांड करते जाएंगे ना, वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जितना मान कम एक्सपेक्ट करते हो, उतना आपको सर्व से मान मिल जाएगा। क्योंकि मान को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो कर्मों का फल में थोड़ा कमती हो गया, मान अनुभव करने में आपका समय चला गया, तो कर्मों का फल भी आपने ले लिया ना, तो आप सुखदायी नहीं बन सकते हो। तो सुख सदा सुख देना है, तो लेने का इच्छा मत करो, क्योंकि आपका पिता तो इतना माना पैसे वाला है, महान है, इतना महान पिता के बच्चे हो आप, दुनिया से क्यों मांगते हो। इसीलिए जितना सेवा में आगे बढ़ते ही जाती हो, देने के लिए सोचो। वहां जाने के बाद मुझे ओम शांति नहीं कहा, हमको टिकट करवा के नहीं दिया, मुझे फूल नहीं दिया, हमको वेलकम नहीं किया। याद रखना, अभी अभी मुझे ये समझ में आ रहा है, जहां भी हम जाते हैं, वहां मुझे क्या मिला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे इससे खुशी होता है, जहां जाने के बाद वहां के आत्माओं को, वहां के वायुमंडल को, वातावरण को बाबा ने क्या दिया। ठीक से याद रखिएगा, वहां से लोगों ने मुझे क्या दिया, निमित्त टीचर्स बहनों ने मुझे क्या दिया, स्टूडेंट्स ने क्या दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे द्वारा भगवान ने उनको क्या दिया, उससे वो कितना सेटिस्फाइड हो गए, उससे उससे मुझे खुशी होता है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है, जर्नी करते हैं, ठीक से खड़े होने को भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल से, नींद भी नहीं रहता है, बुखार भी रहता है। उसके बाद जो जो सेवा होता है ना, कुछ कहने का जरूरत नहीं। कोई माताओं का आंखों का जो आंसू है, प्यार है, सेटिस्फेक्शन है, उससे मन इतना भर जाता है और कुछ भी नहीं चाहिए।
और पहले क्या होता था ना, गिफ्ट मिलता था, भोजन मिलता था, उस समय खुशी होता था। लेकिन ट्रेन पर बैठ गए, सोडा वाटर, कुछ भी नहीं, कैरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते किसी भी रूप में, सूक्ष्म और स्थूल में मान एक्सपेक्ट न करने से वो आपके अकाउंट में जमा होता ही जाएगा। आपका काम है सिर्फ सुख देते रहना। बाबा ने और एक बात सीक्रेट कही, जो आत्मा दिन ब दिन निर्माण बनता ही जाता है, उसी आत्मा को ही मैं सुख देने के लिए निमित्त बना देता हूं। कि भगवान के कर्म का फल वो खुद अनुभव नहीं करता है ना, जो भी है आता है वो भी दे दो, वो भी दे दो। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, किया, जो बाबा ने साधना की, दान की, वो फल आया, वो भी बच्चों को दे दिया। रिसेंट अवेक मुरली में बाबा ने कहा 33 इयर्स का जो साधना था, निमित्त दादी को बिठाकर ब्रह्मा बाबा ने दादी के साथ साथ बच्चों की प्रत्यक्षता के लिए अपना सारे शक्ति को ट्रांसफर कर दिया, और आज भी वतन में बैठकर उनका जो साधना है बच्चों को दे रहे हैं। तो निर्माण, किसी से भी मान एक्सपेक्ट मत करना। महानता की निशानी है निर्माणता। माना जितना आपसे बाबा श्रेष्ठ सेवा लेता ही जाएगा, उतना आपको बाहर की दुनिया से मान का एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, इच्छा भी नहीं रहता है कि वो आपको रिस्पेक्ट दे। माना दिन ब दिन बाहर का मान्यता का इच्छा कम होता ही जाएगा। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय शक्ति में इतना भरपूर है। अब अभी देखिए, आपका पेट फुल भरा हुआ है, आपके आगे कितना भी आइटम हो, आपको खाने को मन होता है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे आपका मन परमात्मा से इतना भरा हुआ है। और याद रखिएगा, परमात्मा का सुख इतना श्रेष्ठ है। हमारा हालत ऐसा होता है, अब समुद्र में खड़े हो और एक गिलास में पानी मांग रहे हो, किस हिसाब से है? आप कहा हो समुद्र में, चारों ओर देखो तो इतना ही पानी, इतना सराउंडिंग में पानी है, और आप एक्सपेक्ट करते हो आगे वाले व्यक्ति से एक ग्लास पानी, एक बूंद का पानी, ठीक है? कौन वो पानी मांगेगा? याद रखिएगा, जो समुद्र के अंदर में है वो नहीं पूछता है, लेकिन समुद्र के तट पर रहकर जो सिर्फ समुद्र को देख रहा है ना, वो पानी एक्सपेक्ट करता है। जो समुद्र के बीच में है, समुद्र के अंदर में है, उसके साथ में ही है, इतना वॉल्यूम में उनको सुख मिल रहा है, तो उतना छोटा सा सुख क्यों लेता है? अभी तक मनुष्य आत्माओं का सुख ले लिया, रावण का ले लिया, इंद्रियों का ले लिया, कलयुग का ले लिया, अभी परमात्मा का ले लीजिए ना। तो देने के लिए सोचो, लेने के लिए नहीं। तो उनके पास इतना सदा भरपूर रहता है, और जो उनके पास जितना उसमें वो बहुत खुश रहता है। जो भी हो, कपड़ा हो या भोजन हो, जो पोस्ट एंड पोजीशन हो, जो भी हो, उससे वो बहुत खुशी होता है, क्योंकि अंदर से भगवान उनको कैसे यूज कर रहा है ना, वो उनको मालूम रहता है निराकार रूप में। अभी मैं लौकिक दुनिया में मैं आपको कहता हूँ, एक होता है बाहर से शरीर को शो करना, मैं सुंदर हूँ दिखाने वाले। दूसरा होता है अंदर से हेल्दी रहने वाले। कौन अच्छा है बताइए? एक एग्जाम्पल है कि दो छोटी बच्चियां हैं 12 साल की। एक है बहुत पैसे वालों के घर की है, उनको आईआईटी में एडमिशन किया है, बहुत अच्छा एसी रूम में उनको एडमिशन किया है। वो अपने रूम पर बैठी है, बाहर बारिश आ रहा है। आगे एक स्लम है, वहां एक 12 साल की एक लड़की है, उनके माँ बाप कुछ काम के लिए गए हैं, उनका कपड़ा फटा हुआ है, वो एजुकेशन के लिए कहा भी नहीं गई है, कुछ पढ़ी नहीं है, लेकिन बारिश आ रहा है, वो बारिश का सुख इतना वो ले रही है, एंजॉय कर रही है, बारिश में भीग रही है। अभी देखिए, क्या पैसे वाले एंजॉय कर रही है कि गरीब वाले एंजॉय कर रही है? तो उस समय, उस सेकंड अपने लाइफ को आप कितना एंजॉय करते हो, उसके आधार पर आपका जिंदगी निर्भर होता है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको स्थूल और सूक्ष्म में इतना भरपूर रहता है, वो आत्मा बाहर से किसी व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। और इतना सुंदर बात है, मैंने ये भी देखा मेरी जिंदगी में, जितना आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं उतना आता ही जाता है। तो पहले हमको वही चाहिए, वो चाहिए, एक्सपेक्टेशन रहता था तब नहीं मिलता था। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा,
जितना फल रहता है वृक्ष में उतना क्या है झुकता है ना, इसलिए वो आत्मा क्या करता है, आगे को रिस्पेक्ट देता है, आप आगे बढ़ो, उनको सरेंडर हो जाता है। उनको पहले वो ओम शांति कहे या ना कहे, हम उनको ओम शांति कहना है, हम उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, बस हमको देना है। तो निर्माणता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। आज दुनिया में ना शो का मान बहुत है, आपके आगे बहुत अच्छा ऊंचा ऊंचा उठाते हैं, लेकिन पीछे चाकू लगाने वाले बहुत हैं। लेकिन सच्चा मान ये है जो जिनका दिल से आता है ना, दैट इज रियल। उनको मुख से या गिफ्ट से आने का जरूरत नहीं है, वो कर्म के फल से आपको पता चलता है। जहां भी हम पहले क्या होते करते थे ना, जब सेवा पर जाते थे, 3 दिन का बट्टी समझ लो, 2.5 डे हो गया तो कहते थे आप सभी अपना अनुभव कहो। अभी मैक्सिमम उसको चांस ही नहीं देते क्योंकि जरूरत नहीं है। अंदर से जो फ्लो हो रहा है उससे हमको पता चलता है क्या हो गया है, आगे वालों का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं रहता है। लास्ट बट्टी से 20 बट्टी में बाबा ने कैसे यूज किया हमको पता चलता है। इसलिए बाबा से आपके द्वारा जो जा रहा है, जो सुखदाई, वो सुकून, वो खुशी मिल रहा है ना, इससे आप इतना संपन्न रहते हो, बाहर से पंच तत्वों से और किसी से भी आपका एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता। कभी कभी आगे से मान देते हैं, एक होता है दिखावा का मान, दूसरा होता है दिल का मान, प्यार का मान, वो इतना सुंदर है। मैंने देखा है स्टार्टिंग में जब किसी के भाई बहनों के पास में हम जाते हैं, योगेश भाई ये बहुत सच्चा स्पीकर है, थोड़ा डरे हुए रहते हैं। जब उनके पास जाते हैं 1-2 दिन होते ही इतना खुश होते हैं, इतना प्यार मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, इतना अपनेपन का वो भाई जी का सच्चा प्यार मिलने लगता है। दैट इज रियलिटी। वैसे ही क्या होता है, भगवान को क्या करते हैं, आप सर्वशक्तिवान हो और पतित पावन हो, आप ज्ञान सागर हो, लेकिन भगवान कैसे रहना चाहते हैं जानते हो, फ्रेंड, खुदा दोस्त, इतना क्लोज एंड डियरेस्ट एंड नियरेस्ट रहना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं 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 आप तो बहुत महान हो। तो ऐसे रहने से हम उनके साथ बहुत अच्छा प्यार से व्यवहार नहीं कर सकते। उसके लिए निर्माण बन जाओ। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागते हैं। जो निर्माण है वो सुखदायी होंगे। तो बाबा कहता है जो अभिमान में आते हैं ना, उनके पास भगवान भी नहीं रहता है, भगवान भी मान नहीं देता है, भगवान भी उनसे दूर रहता है। तो बाबा ने कितना अच्छी बात कही, उससे दूर भागते हैं सभी लोग, इंक्लूडिंग भगवान। क्योंकि भगवान जानते हैं ना उतना ऊंच किसने बनाया, भगवान ने बनाया। जिन्होंने बनाया उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कैसा होगा। जो माँ बाप जिनको जन्म दी, जिन्होंने जन्म दिया, पालना की, एजुकेशन दिया, उसके बाद बच्चा उनको रिस्पेक्ट नहीं देता है तो माँ बाप को कैसा लगेगा बताइए। अभी आज 1-2 पैसा कमाई कर रहा है, उससे ही वो अभिमान में आ गया, तो माँ बाप को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं है ना। तो भगवान के ज्ञान सुना रहे हो, भगवान से शक्ति ले रहे हो, और भगवान के बच्चों को देने के लिए भगवान निमित्त है, और अपना नाम भला करा रहे हो, तो भगवान उनके साथ रहेगा क्या, नहीं है ना। तो भगवान को आप कर रहे हो, उनको आगे बढ़ाते चलो। तो बाबा कहता है बच्चे मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, आपको आगे रखता हूं। जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे। क्यों, जो निर्माण रहता है उनके द्वारा सुख देने वाला भगवान होता है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना अभिमान वाले, सदा अभिमान को अनुभव करने में ही ज्यादा समय बिता देते हैं, तो सुख देने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे, उनके साथ रहना। समीप आना चाहता है माने क्या है ना, उनका दिल का बात कहते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम कहते हैं, पर्सनल डिस्कशन करते हैं, माना अपने, माना लगता है ये हमारा नजदीकी परिवार का मेंबर है, ऐसे लगता है। तो भगवान के साथ भी आपको ऐसे ही लगना चाहिए, ओपन शेयरिंग ऑफ अपने व्यूज ऐसे होना चाहिए। तो निर्माण, किसी से भी मान एक्सपेक्ट मत करना। जब सर्वशक्तिमान भगवान आपको मान दे रहा है तो और किसी का मान का जरूरत नहीं रहता है, जो हर सेकंड भगवान से मान का अनुभव कर रहा हो। स्लोगन,
उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। जितना आप खुशी रहेंगे ना, तो उदासी आने का, मन डिस्टर्ब होने का, अशांत होने का चांस ही नहीं है। उदासी कब होता है? आपके पास वो खजाना नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, सफलता नहीं है, विजय नहीं है, तब क्या होता है? ये क्या हो गया बाबा, इतना साल हो गया, जो चाहिए वही नहीं मिल रहा है, योग करे तो नहीं लग रहा है, नींद आ रहा है, सुस्ती हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, इसलिए उदासी को तलाक दे दो और खुशियां का खजाने को बढ़ाते चलो। तो रावण है उदासी देने वाला और भगवान है खुशी देने वाला। जितना अच्छा सेवा करते जाएंगे आपका खुशी बढ़ता ही जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।